हर रोज रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब सा लगता मगर अच्छा भी लगता। एक दिन किस करते करते उसने कहा मोबाइल अपने सीने पे रखो। मैंने रख दिया। वो जहां जहां कहता गया मैं रखती गई और मदहोश होती गई। जब उसने कहा कि अपनी इस पे फोन रखो मैं कांप गई। मैं इनकार करने लगी। उसने कहा प्लीज रखो। मैंने रखा तो उसने उस पे किस की। मुझे अच्छी सी फीलिंग आई और मुझे सुकून हुआ। फिर एक दिन फिरोज ने पूरी रात मेरे साथ। कहानी फुल बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम हिब्बा है, प्यार से मुझे सब रानी कहते हैं। मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग सफ़ेद दूध जैसा है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये आज से 4 साल पहले की कहानी है। जब मैं 18 साल की थी, मैं एक अस्पताल में नर्स थी। बहुत से लोग मेरे लिए तड़पते थे मगर मैं किसी पर तवज्जो नहीं देती थी क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की थी। जो किसी भी नज़र से मुझे देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची, मेरे जानने से पहले वहां एक लड़का बैठा था जिसके हाथ पे चोट लगी थी और खून निकल रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा रानी ड्रेस बाद में चेंज कर लेना, जल्दी से इसके हाथ पे पट्टी कर दो। मैंने जैसे ही उस लड़के के पास पट्टी करने के लिए पहुंची तो वो लड़का बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको मुतवज्जा करते हुए कहा सर पहले पट्टी करवा लें। उसने मेरे आगे हाथ किया तो उसके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो कहने लगा प्लीज पट्टी रहने दें, दर्द गायब हो गया आपका हाथ लगने से। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर जख्म को बहुत सख्ती से साफ किया मगर उसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट रही। मैं पट्टी करके डॉक्टर साहब को पैसों का बोलकर यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए चली गई। फिर सारा दिन वहीं रूटीन से काम में लगी रही। छुट्टी के वक्त जब अस्पताल से घर के लिए निकली तो वो लड़का कार के अंदर बैठा मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप गुजर गई। घर जाते वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंची तो घर के काम में लग गई। वो ख्याल जहन से निकल गया। अगले दिन मुझे अस्पताल पहुंचे अभी 5 मिनट ही होंगे कि वो लड़का फिर अस्पताल आ गया पट्टी करवाने के लिए। मुझे तब ही यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरे लिए आया है मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ना चाहते हुए भी उससे पट्टी करने लगे। पट्टी के बाद मैंने कहा प्लीज 3 दिन बाद आना। ये बात सुनते ही उस लड़के ने कहा क्यों? मैंने गुस्से में जवाब दिया सर इस जख्म पर पट्टी 3 दिन बाद होगी। वो लड़का चुपचाप चला गया। मगर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची तो उस लड़के को फिर अस्पताल में मौजूद पाया। मैंने गुस्से से कहा सर आपको 3 दिन बाद आने का कहा था। अब भी इतनी बात मेरी जबान पर थी कि उस लड़के ने अपना दूसरा बाजू मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गई। उसके बाजू पर काफी ज्यादा चोट थी। मैं चुप करके जख्म को साफ करने लगे। मैं ना चाहते हुए भी उससे पूछ लिया सर आपको ये चोट कैसे लगी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला आपकी नजरों से मैं खामोश। वो लड़का मुझे मुतवज्जा करते हुए बोला कि ये आपको देखने का बहाना है। मैंने कहा सर आप 3 दिन बाद आना था तो देख लेते मगर ऐसी हरकत नहीं करते कि जिसके इंजाम मुझ पर आए। वो कहने लगा एक दिन पता नहीं कैसे गुजरा, 3 दिन में अगर आपको ना देखा तो मैं मर जाता। मैंने चुप करके पट्टी कर दी और मजाक के मूड में कहने लगी कल तो कोई चोट नहीं लगेगी आपको, मुझे बता दो मैं कल छुट्टी कर लूंगी। वो मेरी बात करते हुए बोला प्लीज आप न आने का जुल्म ना करना। अब चोट तो रोज लगेगी क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी आपसे बात करने का ये बहाना तो है। मैंने कहा प्लीज सर आप पागल मत बनो, खुद को तकलीफ देना गुनाह है। वो अचानक बोला अगर आपको इतना एहसास है तो प्लीज अपना नंबर दे दें, सिर्फ मोबाइल पे आपकी आवाज सुन लूंगा वरना मैं रोज यहाँ आपसे बात करने के लिए आऊंगा। खुद को जख्म देकर मैंने ना चाहते हुए भी उसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि अब सिर्फ रोज सलाम करके फोन बंद कर दोगे। अगले दिन कोई 10 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम और पूछा कौन? वो बोला फिरोज जिसने पट्टी करवाने आना था। तो आपने रोक दिया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एक मैसेज कर दिया कि आवाज़ सुन ली
अपने अब चोट नहीं लगानी। फिर वो रोज फोन करता, सलाम लेकर फोन बंद कर देता। कुछ दिन के बाद एक रात उसका कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया कि आप जाग रही हो, मगर मैं सोई हुई थी। अगले दिन जब उसकी कॉल आई तो उसने सलाम लिया। मैंने जवाब देकर कहा, फिरोज आप शर्त भूल रहे हो, हमारी शर्त में सिर्फ आवाज़ सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वो बोला, सॉरी रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया आपको। मैंने कहा कि रात को ऐसी क्या बात थी? वो बोला, बस आपका चेहरा आंखों के सामने था। वो इस तरह बातें करने लग गया। कोई 10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मुझे अब बार बार ख्याल आ रहा था। फिर छुट्टी के बाद घर गई। घर के काम काज के बाद रात को लेट कर मैंने उसको मैसेज किया, हाल चाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उससे खुद बात की। अब हर रात उससे बात करके सोना मेरी आदत बन गई। एक रात बात करते करते उसने कहा, रानी एक बात पूछूं, बुरा ना मानना। मैंने कहा, पूछो। वो कहने लगा, अपने जिस्म का साइज बताओ। मैंने कहा, नहीं फिरोज, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बातें नहीं करेंगे। मगर वो मिन्नतें करने लगा। मैंने बता दिया। अब हर रात वो कोई ना कोई ऐसी प्यार भरी बात करता, मैं कुछ ना कुछ कहती। मगर एक रात उसने कहा, रानी एक किस दो मुझे। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉल करता रहा मगर मैंने अटेंड नहीं की और सो गई। जब आँख खुली तो उसने बहुत मैसेज किए थे सॉरी के। मैंने फिर रिप्लाई किया मगर वो सो गया था। अगले दिन जब मैं अस्पताल गई तो फिरोज वहाँ अपने बाजू पे पट्टी करवाने आया। मैंने जब देखा तो उसने जानबूझकर अपने बाजू पर जख्म बनाए थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। जख्म देखकर मैंने पट्टी करते वक्त पूछा, ये क्या हुआ? तो बोला, रानी रात को तुमने माफ़ नहीं किया था तो मैंने खुद को सजा दी है। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। वो पट्टी करवा के चला गया। मैंने उसको मैसेज किया, प्लीज फिरोज अब ऐसा मत करना, कभी मुझे बहुत दुख होता है। तुम बेशक रोज रात को फोन पर किस कर लो मुझे। उसने रिप्लाई किया, सच में तुम सच कह रही हो? मैंने आंसुओं से भरी आंखों से जवाब दिया, जी हाँ। उसने रिप्लाई किया, आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू टू फिरोज। बहुत खुश हुआ। फिर मैं काम पे लग गई। फिर हर रोज रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब सा लगता है मगर अच्छा भी लगता। एक दिन किस करते करते उसने कहा, मोबाइल अपने सीने पे रखो। मैंने रख दिया। जहां जहां कहता गया मैं रख दी गई और मदहोश होती गई। जब उसने कहा, अपनी उस पे फोन रखो, मैं कांप गई। मैं इनकार करने लगी। उसने कहा, प्लीज रखो। मैंने रख तो उसने उस पे किस की। मुझे अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे सुकून सा हुआ। फिर हम सो गए। फिर हर रात ऐसा करना हम दोनों की आदत बन गई। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो फिरोज कार लेकर खड़ा था। मुझे मैसेज किया कि आज रिक्शे पे मत जाना, मुझे तुमसे काम है। एक चुप करके थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठी तो नजरें नीचे कर ली। मुझे फिरोज ने बोला, क्या रानी नाराज हो? मैंने कहा, नहीं, डर लग रहा है कि कोई देख ना ले। उसने ड्राइविंग शुरू कर दी तो मुझे एक छोटा सा बैग पकड़ाया। मैंने पूछा, ये क्या है? तो कहने लगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाकर देख लेना। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया।